नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं टारगेट 99 चैनल। दोस्तों, आज आप लोग के बीच विज्ञान से संबंधित एक नए वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। जीवाश्मिकी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? लियोनार्डो डी विंसी। सूजनिकी विज्ञान के जनक एफ गाल्टन। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? लिनियस को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। आनुवंशिकी विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक टी.एच. मॉर्गन। कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। पादप शारीरिकी के जनक एन ग्रीव को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। प्राचीन वर्गीकी के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। आधुनिक वर्गीकी के जनक किन्हें कहा जाता है? कैलोरस लिनियस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। औतिकी यानी हिस्टोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? मार्सेली मेलविधी। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक किन्हें कहा जाता है? ह्यूगो डिब्रीज को। तुलनात्मक शारीरिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? जी क्यूवियर। कवक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? माइकेली को। पादप कार्यिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को। जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? एंटी वॉन एवं ल्यूवेनहॉक को। सूक्ष्म जैविकी के जनक किन्हें कहा जाता है? लुई पाश्चर को। भारतीय कवक विज्ञान के जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। भारतीय बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? S.R. कश्यप को। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? R. मिश्रा को। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? M.O.P. अयंगर को। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? वॉन वेयर को। द्विपद नाम के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लिनियस। दोस्तों, आजकल जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें जिसमें साइंस से संबंधित प्रश्न डाले जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान से ही संबंधित रहते हैं। तो आइए अब इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी हम देखते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिनमें वर्णन होता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है
वन के विकास या काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें बीज का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें भूमि या मिट्टी का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गीकी विज्ञान कहते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोलिनोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसमें डेंड्रोकोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोकोनोलॉजी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या हीमेटोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी से। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें भ्रूण विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो फाइटोपैथोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इस एंड्रोलॉजी में। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है प्राइमेटोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो अर्कनालॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का
चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधे का अध्ययन किया जाता है। पैलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पहली ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान क्या है? तो इसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। इसमें सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? तो फाइकोलॉजी इसका नाम है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शरीर संरचना और वातावरण से संबंध है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।